केमिस्ट्री क्लास पावर्ड बाय इंडियन फाउंडेशन। और ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है आपका। हम लोग काफ़ी सारे बेसिक टूल्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के, और फाइनली हम लोग कंपाउंड बनाना सीख रहे थे। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपाउंड बनाने के लिए आपको आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस पता होने ही चाहिए, उनके बिना नहीं आप बता पाएंगे। और जनरली आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस की जो क्लास होती है वो 9th में होती है। अब लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़नी है, तो रिएक्शंस के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग पहले आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस को ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे, इसको आगे शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने आयन तो पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, आपने आयन पढ़े हैं। क्या होते हैं आयन में? आयन का मतलब, आयन बोले तो चार्ज स्पेशीज, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैव चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज है वो क्या है? वो एक आयन है। अब चार्ज किसके ऊपर होगा? तो चार्ज जनरली किसी ना किसी एटम के ऊपर ही होगा ना। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ाया था कि एक एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से बाहर भी जा सकते हैं और लास्ट शेल के अंदर इंटर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आयन्स बनते हैं। तो चार्ज स्पीशीज मतलब क्या बोलते हैं? आयन मतलब चार्ज स्पीशीज। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ठीक है ना, दोनों तरह से हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप से हो सकती है। बनता कैसे आयन? बनता कैसे? आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो तरह के हो सकते हैं इसके बनने के, और दोनों का इलेक्ट्रॉन का ही रोल होगा, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। ये मैं लास्ट टाइम बात आपको बता चुका हूँ। लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। मैंने आपको कहा था कि वैलेंसी याद करनी है भाई, वैलेंसी बिना काम नहीं चलेगा। वैलेंसी याद रखो, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखो, अप टू 30 तक तो कम से कम रखनी पड़ेंगी। तो वैलेंसी के हिसाब से हमने उसको लिख दिया था। तो कुछ आयन बना के दिखाए थे, उसको मैं देख लेते हैं एक बार। देखो पहले एक बात और भी बताई थी कि आयन दो टाइप के होते हैं, ये भी बता चुका था। आयन कैन बी टू टाइप, दिस कैटायन, दिस इज एनायन। ओके, कैटायन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। एनायन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव, ठीक है ना। और कैटायन को ही हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे थे वहां पे, ठीक है ना। एनायन का नंबर बाद में आएगा, कैटायन को हम पढ़ रहे थे, तो कैटायन पे आ जाते हैं सीधे। तो ये है कैटायन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज, ठीक है ना। एक ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज कैसे होगी? किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? क्या ज्यादा हो सकते हैं? जाहिर सी बात है प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया होगा? लूज किया होगा, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता, जो चेंज आता है इलेक्ट्रॉन में आता है। इलेक्ट्रॉन मिल गया तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव। तो मींस कैसे फॉर्म हुआ है? लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। और कैटायन कौन फॉर्म करते हैं ये भी बताया था कि जनरली मेटल फॉर्म कैटायन, लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताया था। एक्सेप्शन क्या था? कि एक नॉन मेटल है जो कैटायन एनायन दोनों फॉर्म करता है। जनरली नॉन मेटल एनायन ही फॉर्म करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ, H पॉजिटिव भी और H नेगेटिव, ठीक है ना। इतनी सारी बातें हमारी इसमें। इसके बाद इनके कुछ एग्जांपल करवाए थे, और मैंने एक बात और बताई थी कि किसी भी चीज के ऊपर चार्ज उतना ही आएगा जितनी उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स के तौर पे हम जो कुछ कैटायन बनाने का प्रोसेस देख रहे थे, तो जैसे ये हाइड्रोजन है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? H+1। अब यहाँ पे लूज करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया है कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि -1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो साइन ही ये है, तो यहाँ पे तो लगा रहेगा, लेकिन ये बीच में आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिश्ता नया सोच वही वाला है, इसको लेके इधर आ जाते हैं और ये +1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखो बात ये सेम ही है, हाइड्रोजन से बन गया H+, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो एक इलेक्ट्रॉन था जो पहले इसी के अंदर था, भाई ये दोनों एक ही तो चीज है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझो,
जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आके ऐड हो जाएगा, H+ के अंदर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो फिर इसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये चार्ज इसके अंदर नहीं रहेगा, तो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि लिथियम लिया था, तो लिथियम क्या बनाया था, Li+1 + 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम लिया था, सोडियम की वैलेंसी भी 1, तो +1 बनाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैंने 20 तक मैग्नीशियम लिखवाया है, इसमें एल्यूमिनियम लिखवाया है, पोटेशियम लिखवाया है और कैल्शियम लिखवाया है। तो ये 20 तक के एलिमेंट लिखवा देते हैं। अब थोड़े से और भी देख लेते हैं जिनकी हमको जरूरत समटाइम पड़ जाती है। 20 के आगे के एलिमेंट को देखते हैं जरा एक बार, जिनमें वेरिएबल वैलेंसी भी जैसे भी होती है। ओके, एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं इसके। केटाइन ही बना रहे थे हम लोग, केटाइन ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। अब देखो जैसे बात आई आयरन की, आयरन कौन कौन से आयन फॉर्म करेगा, सवाल ये है ना कि आयरन कौन कौन से आयन फॉर्म करेगा। तो देखो कोई सा भी जो आयन फॉर्म हो रहा है उसके लिए पहले हमको ये समझना होगा, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो चीज है ये पॉजिटिव फॉर्म करेगी या नेगेटिव फॉर्म करेगी। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। तो देखो अभी क्या है कि अभी तो आप केटाइन ही पढ़ रहे हो, हम पढ़ ही केटाइन रहे हैं, तो सबको पता है कि ये पॉजिटिव ही फॉर्म करेगी, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर वैसे समझना है तो क्या करना चाहिए कि देखो पहले इसको कि ये कौन सा एलिमेंट है, Fe यानी कि आयरन। देन ये सोचो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो सबको पता है कि आयरन मेटल होता है। अगर मेटल है तो वो पॉजिटिव ही फॉर्म करेगा, मेटल है तो वो पॉजिटिव ही फॉर्म करेगा, लेकिन कितना ये नहीं मालूम, कितना। इसके लिए हमको इसकी वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो आपको पता है आयरन की वैलेंसी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी एक से ज्यादा है। आयरन 2 वैलेंसी भी शो करता है और आयरन 3 वैलेंसी भी शो करता है। तो एक बार आयरन को 2 बनाएंगे +2 बनेगा, और एक बार आयरन का +3 बनेगा। इन दोनों के नाम भी अलग होते हैं। जब +2 बनेगा तो इसको बोलेंगे फेरस, और +2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए। और अगर ये बना, अगर अपनी ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है तो फेरिक है ना, एक फेरस है एक फेरिक। अच्छा ये फेरस फेरिक का क्या चक्कर है, इसको भी मैं छोटा सा बताया तो एक बार जल्दी से। देखो ये के इसको चाहे तो साइड में कहीं पे लिख लेना, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। अगर वेरिएबल वैलेंसी का केस आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी क्या करते थे, तो दो तरह की वैलेंसी मतलब है, तो दो तरह की वैलेंसी हो सकती है। कोई भी चीज या तो अपनी लेस वैलेंसी शो करेगी, जैसे आयरन की वैलेंसी है 2 और 3, तो उसमें कम कौन सी है 2, और ज्यादा क्या है 3। किसी के मान लो 1 और 3, तो कम कौन सी है 1, ज्यादा क्या है 3। किसी के मान लो 2 और 4, तो कम कौन सी है 2, ज्यादा कौन सी 4। लेस वैलेंसी जब शो करेगा तो इसमें सफिक्स ऐड होगा अस, ठीक है ना, अस। और अगर मोर वैलेंसी शो कर रहा है, मोर वैलेंसी अपनी ज्यादा वाली वैलेंसी शो कर रहा है, हाईएस्ट वैलेंसी, इसको मैं लिख दे रहा हूं हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट वैलेंसी, तो सफिक्स इसमें ऐड होगा 1, समझे। अब देखो यहाँ पे +2 यानी कि अपनी कम वाली वैलेंसी शो कर रहा है 2 वैलेंसी, तो इसीलिए क्या लगाया अस, तो नाम क्या हो गया फेरस, समझे। और देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैलेंसी शो कर रहा है, 3 वैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये 3 में ना आयरन की हाईएस्ट वैलेंसी कितनी थी 3, तो क्या लगाया सफिक्स इक, तभी नाम क्या हो गया फेरिक। तो मैं बात तो इस तरह से, तो इसको चाहो तो कहीं पे साइड में इस तरह से लिख सकते हो। ये ओल्ड थ्योरी है। आजकल कुछ अलग काम करते हैं, आजकल क्या करते हैं वो आपको 9th में मालूम पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेरस फेरिक करके इस तरह से नाम दिया जाता है। हो गया ठीक, तो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ये तो फेरस फेरिक हो गया। ओके, अब अगला एलिमेंट जैसे कि अब हम लेके चल रहे हैं, और भी हैं जो मान लो हमने ले लिया निकल, निकल मेटल है, यूज होता है इसलिए निकल को ले लेते हैं। निकल की वैलेंसी कितनी लिखवाई थी, निकल एक मेटल है, क्योंकि निकल एक मेटल है तो पॉजिटिव भी बनाएगा, और क्योंकि निकल की वैलेंसी 2 है तो +2 चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा काम था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। ओके, तो अगला है नंबर, मान लो जिंक का, जिंक Zn होता है। जिंक मेटल है कि नॉन मेटल, जिंक भी एक मेटल ही है, मेटल मतलब प्लस
और कितना जिंक की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के लिए। ओके, तो ये आयरन है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, इसलिए फेरस फेरिक इस तरह का नाम है। इनमें कोई ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं है, इसका नाम है निकल आयन, निकल पॉजिटिव आयन, जिंक आयन, तो इसमें कोई इतना ज्यादा स्पेसिफिक नेम देने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट कॉपर पे। कॉपर क्या है, कॉपर का ये रहा कॉपर। तो कॉपर की वैलेंसी भी वेरिएबल होती है, पढ़ा है, लिखवाया वहां पे। कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो लिख ले रहे हैं, कॉपर की दोनों वैलेंसी को लिखेंगे। अब कॉपर एक मेटल है या नॉन मेटल, सबको पता है कॉपर एक मेटल है, तो मेटल है तो पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, तो प्लस प्लस तो लिखी दो पहले, सही है, दोनों को प्लस लिख दिया। फिर क्या करना है कि कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी कितनी कितनी होती है, तो सबको पता होना चाहिए कि कॉपर की वैलेंसी होती है 1 एंड 2, तो एक बार +1 बनेगा, एक बार +2 बनेगा। तो यहाँ जब 1 बना तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और यहाँ जब 2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब इनके नाम क्या होंगे, जल्दी से सोचो, नाम क्या होंगे, क्या क्या नाम आएंगे इनके वेरिएबल वैलेंसी में। ठीक, मैंने बताया जब अपनी कम वैलेंसी शो करेगा, जब एक एटम अपनी कम वाली वैलेंसी शो करेगा, तो 1 और 2 में कम कौन सी है, A1, तो क्या सफिक्स ऐड होगा, अस, लिखो यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, Q प्लस, Q प्लस। ज्यादा वाली शो करेगा तो इक, नाम क्या हो जाएगा, Q ब्रिक। ठीक है, देखो आगे और देखो, और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे कि सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag, Ag 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि इसकी भी वैलेंसी वेरिएबल है। तो सिल्वर की वैलेंसी वेरिएबल है, कितनी कितनी होती है सिल्वर की वैलेंसी, कितनी, 1 एंड 2, ओके, दिस इज 1 एंड 2, तो ये दो वैलेंसी सिल्वर की हो सकती है, A1 भी 2 भी। क्योंकि सिल्वर एक मेटल है, सबको पता है सिल्वर एक मेटल है, तो पॉजिटिव आयन ही फॉर्म करेगा, और वैलेंसी 1 है और वैलेंसी 2 है, तो इस हिसाब से 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इनके नाम क्या होंगे, तो देखो एक बात ध्यान से समझो, ये जो अस और इक हम लगा रहे हैं ना, एंड में जो अस और इक लगा रहे हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये हम इनके कौन से नेम में लगाते हैं, ये हम इनके लैटिन नेम में लगाते हैं, है ना। जो भी वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल वैलेंसी मान लो शो करते हैं, मैग्नीशियम सबको नहीं, सोडियम वगैरह को छोड़ दिया जाए तो लैटिन नेम। तो सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम। सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम। तो यहां से आएगा, देखो अब 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो नाम हो जाएगा, अस लगाना है हमको, अर्जेंटस, नाम क्या हो जाएगा इसका, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अर्जेंटस। और जब ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है तो इक, क्या नाम होगा, अर्जेंटिक, सही है। ठीक है, रब करते हैं इसको। इसी प्रकार आप लोग और भी एलिमेंट देख सकते हो, जैसे मान लो उसका देख लो, गोल्ड का देख लेते हैं, क्या है गोल्ड का सिंबल, क्या है गोल्ड का सिंबल, क्या होता है, AU, है ना, AU। गोल्ड की वैलेंसी कितनी कितनी होती है, पहली बात तो गोल्ड एक मेटल है, तो मेटल है तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तो बना दो,
पहला काम। फिर मेटल होने के साथ साथ में वैलेंसी कितनी है गोल्ड की 1 एंड 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ पे कर दो 3। जब 1 बनी तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। नाम क्या होगा? तो गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? गोल्ड का लैटिन नेम, गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, समझे ना? ऑरम। तो ऑरम से क्या बनेगा? ये बन जाएगा ऑरस, क्योंकि OUS लगाना था तो ऑरस बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? ऑरिक। एक और भी ले लेते हैं एग्जांपल इसका, टिन ले लेते हैं, ठीक है ना? टिन भी एक अच्छा मेटल है और अच्छा मतलब कि इसका सिंबल वगैरह पूछा जाता है क्योंकि ये भी लैटिन नेम से लिया गया है ना। तो टिन का सिंबल होता है क्या? SN, ठीक है ना? SS। तो वेरिएबल वैलेंसी ये भी शो करता है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये रहे टिन के दोनों में लिख दिए। अब टिन मेटल है तो पॉजिटिव तो फॉर्म करेगा ही, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव तो लिख ही दो इनके ऊपर, है ना? अब वैलेंसी कितनी कितनी है? तो टिन की वैलेंसी यहाँ पे कहीं पे लिख लो। टिन की वैलेंसी होती है 2, 2 भी होगी और 4 भी होगी। तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब इनके नाम क्या होंगे? तो टिन का लैटिन नेम क्या होता है? टिन का जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम क्या होता है? स्टेनम, ठीक है ना? स्टेनम से ही बना है, इसका SN जो वाया है। तो टिन में तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टिन में जो ऑप्शन मिलेंगे अगर कभी तो वो उसमें T भी मिलेगा, TI भी मिलेगा, TN भी मिलेगा, इस तरह से भी मिल जाता है। तो उनको लगता है हाँ टिन है तो T से ही शुरू हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर ने पढ़ रखा है कि जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं वो उनके पहले ही लेटर से शुरू होते हैं। इसीलिए जब सोडियम पूछा जाए तो बहुत से बच्चे उसका S बताएंगे, फिर जब उनको डांट दो तो फिर वो SO बताएंगे, फिर डांट दो तो फिर वो कुछ भी नहीं बताएंगे। तो वैसा इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा नहीं है कि लैटिन नेम से भी कुछ एलिमेंट के नेम आए हैं। तो ये रहा टिन, स्टेनम नाम है। तो जब कम वैलेंसी शो कर रहा है यानी कि 2 वैलेंसी शो कर रहा है, यानी कि अपनी कम वाली वैलेंसी शो कर रहा है, तो नाम क्या होगा? स्टेनस, OUS, स्टेनस लिखते हैं, स्टेनस। और जब ज्यादा वैलेंसी शो करेगा देन इट विल कॉल स्टेनिक। ओके, कॉपी। ठीक है, आप लोगों ने पॉज करके इसको लिख दिया होगा, तो हम इसको रख कर दें। तो गाइस ये था ऑल अबाउट कैटायन। कैटायन के बारे में था ये काफी कुछ, और कैटायन आप लोग समझ चुके होंगे। इतनी देर में आपको ये पता लग गया होगा कैटायन फॉर्म कैसे होता है। तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से। दूसरी बात, कैटायन कौन फॉर्म करता है? तो कैटायन कौन फॉर्म करता है? मेटल फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए, या फिर डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैटायन हो गया। कैटायन के बारे में जितनी जो चीजें थी, तो कैटायन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, कैटायन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं। ये चीज तो पढ़ ही रहे हो, वैसे तो ये किसी अलग चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलती हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ा है तो फिर कर सकते हो बिल्कुल। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ electrons in find out the number of electrons in given species। ठीक है ना? ABCD लिख करके मैं लिख दे रहा हूँ। A
H minus 1 B। अभी कैटायन ही पढ़ रहे हैं ना, अभी हम कैटायन ही पढ़ रहे हैं, तो हमको कैटायन ही लेनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ आयंस दिए हुए हैं, इनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए हैं, सब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, Na+1, ठीक है ना। वेरिएबल वैलेंसी भी है इसमें, एक दो कैल्शियम है, सिल्वर है, लेड है और कॉपर है। तो इसमें आपको इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सब में। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्या होगा। वैसे तो खुद से कर सकते हो, ये इसको मैं होमवर्क ही रख देता हूँ। आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हो, आपको बता रखा है, एक आध बता दे रहा हूँ मैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको पहले एलिमेंट पहचानना है। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी इनमें से कोई हार्ड सा ले लूँ। जैसे मान लो, चलो मैंने ये ले लिया लेड, ठीक है ना। तो जी वाला मैं करके दिखा दे रहा हूँ, दिस इज लेड Pb+4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो देखो समझो इस बात को। सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना है, Pb, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82। अब प्लस 82 मतलब 82 का मतलब हो गया 82 इलेक्ट्रॉन और 82 प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। अब इसके अंदर 82 इलेक्ट्रॉन है। +4 का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। कितनी बार बता चुका हूँ कि प्लस का मतलब है कम है, ठीक है ना, उल्टा होता है, प्लस का मतलब है कम है। तो टोटल तो जो रियल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे Pb+4 के पास, Pb+4 जब आप लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि 78 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके ऊपर अगर चार्ज चेक करो, उसके लॉस कर दो और आंसर आ जाएगा। तो इजी है, कुछ भी नहीं, इसको कर लेना, इसकी प्रैक्टिस। ओके, तो कैटायन यहाँ पे खत्म होता है। अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं एनायन, ठीक है ना। आयन दो तरह के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पढ़ लिए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज। तो ठीक, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। चार्ज कैसा है एनायन पे, नेगेटिव। फॉर्म बाय, कैसे, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई कोई देखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो खुद पे भी नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, हम पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। जब कोई नेगेटिव पर्सन, कोई नेगेटिव चीज हमारी लाइफ में आएगी, तो वो हमको भी नेगेटिव बनाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा संगत अच्छी रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। कुछ लोग होते हैं वो रोते ही रहते हैं, मैं कितना भी पढ़ लूँ, नंबर नहीं आएंगे मेरा, ये वो इस तरह से। तो उनसे थोड़ा अवॉइड करना है, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एनायन की बात हम लोग कर रहे थे। एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा। कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के गेन से। इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपने आप आएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा होगा। तो देखो,
A negatively charged species formed by the gain of electrons is called anion. ओके, अब एनायन के बारे में कुछ दो चार बातें, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, इसको तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब पहली बात, एक एनायन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे? सही जवाब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। लिख लो, एन anion have more number of electron, मैंने ऐसे साइन बना दिया है, as an anion have more number of electron, yes, then proton is equal to proton, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें समझो, अब मेटल और नॉन मेटल में से एनायन कौन फॉर्म करता है जनरली? अगर मेटल ने कैटायन फॉर्म किया था तो कौन बचा? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा? एनायन फॉर्म करेगा। तो लिख लो इसमें से अगला, नॉन मेटल have the tendency, non-metal have the tendency of forming anion by gaining electrons, ठीक है ना। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके, tendency of forming anion by gaining electron, ठीक है, anion फॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और बाकी और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अब आपके लेवल तक जरूरी है या नहीं, मैं ये देख रहा हूँ उसमें कि ये अभी यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इतना भी काफी है, एनायन पे चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन ज्यादा है, बस इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। और नॉन मेटल इसको फॉर्म करते हैं। और हाँ, एक बात और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखने की अभी जरूरत नहीं है, चलो तो उसको बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो इतना लिखना है एनायन के बारे में, मैं इसको रब करता हूँ। तो एक बात समझो, कभी भी ये बात कैसे पता लगेगी कि ये जो एलिमेंट है ये कैटायन फॉर्म करेगा या एनायन फॉर्म करेगा? बताओ, कैसे पता चलेगा ये बात कि ये कैटायन फॉर्म करेगा कि एनायन फॉर्म करेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, मान लो ये एलिमेंट है ना, अब ये कैटायन फॉर्म करेगा या एनायन फॉर्म करेगा? ये बात कैसे डिपेंड, किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर डिपेंड करती है कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। अगर ये एक मेटल है तो क्या फॉर्म करेगा? ये कैटायन फॉर्म करेगा। अगर ये नॉन मेटल है तो क्या फॉर्म करेगा? ये एनायन फॉर्म करेगा। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैटायन भी फॉर्म करेगा और एनायन भी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है, एलिमेंट को पहले मेटल नॉन मेटल देखो। फिर बात क्या आती है कि सर एलिमेंट और मेटल नॉन मेटल कैसे याद रहेंगे? तो देखो, मेटल याद करने की जरूरत नहीं है, नॉन मेटल याद रखो बस केवल, ठीक है ना। नॉन मेटल गिने चुने कुछ ही हैं, 22 बोलते हैं, लेकिन जनरली आपको 17-18 ही होंगे उसमें जो मेन पढ़ने को आते हैं, ठीक है। 17-18 नॉन मेटल से होंगे, 18 एलिमेंट नॉन मेटल ही हैं जो पढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो ये जो हो गए क्या बोलते हैं, तो उसमें बस एलिमेंट में आपको ये चेक करना है मेटल है या नॉन मेटल, और नॉन मेटल को ध्यान रखिए, मेटलॉइड है उनको ध्यान रखिए, और बाकी जो भी बच रहा है वो सारे के सारे मेटल हैं। तो इस तरह से याद रखना है इसको, सारे के सारे मेटल नॉन मेटल, आप सब कुछ तो याद नहीं कर सकते एक बार। तो ये बात हो गई कि आयन कैसे फॉर्म होगा, इस बात का पता कैसे लगेगा। ओके, एग्जांपल देखो, एनायन फॉर्म होना है, कैसे होना है?
इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो देखो नॉन मेटल प्लस व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ, यहां पर हम एरो के इधर लिखेंगे, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को एरो के इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने बोला था कि माइनस साइन नहीं लगाना है, प्लस तो लगा सकते हो ना। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या था कि इधर माइनस था, तो उसी माइनस को उधर जाके प्लस करना पड़ा, क्योंकि माइनस नहीं लगाते। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, इसमें कोई खराबी नहीं। नॉन मेटल प्लस ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एनआई। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, नोट करके, जब भी एनायन फॉर्म होता है, देखो क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लो सोडियम से बना सोडियम प्लस, कैटायन की बात हो रही है। मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम से बना एल्यूमिनियम प्लस 3, और मान लो हाइड्रोजन से भी जब कैटायन बनाया था तो H+1। तो जरा एक बात समझो, इनके नाम में कोई चेंज आया था क्या? यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन आयन, दोनों का नाम हाइड्रोजन ही। यह है सोडियम, यह है सोडियम आयन। यह है मैग्नीशियम, यह है मैग्नीशियम आयन। यह है एल्यूमिनियम, यह है एल्यूमिनियम आयन। आयरन आयरन आयन, कॉपर कॉपर आयन, जो भी होगा इस तरह से। तो इनके नाम में चेंज नहीं आता, नाम तो वही रहता है। सोडियम का सोडियम ही रह गया, बस आयन और ऐड हो गया। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही रहा, बस आयन और ऐड हो गया। लेकिन जब नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, ये तो सब कैटायन है, जब एनायन फॉर्म होता है नेगेटिव, तब उनके नाम में सफिक्स एक जोड़ दिया जाता है, यानी कि कौन सा, आईडी। तभी आपने ऑक्सीजन आयन नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ऑक्साइड। ऑक्सीजन आयन नहीं बोलते, ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ये एंड में उसके आईडी सफिक्स जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं? जब वो नेगेटिव बना। सही है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। when an element forms anion, suffix IDE add with the end of its name। सफिक्स IDE ऐड विद द एंड ऑफ इट्स नेम, इसके एंड नेम के एंड में IDE हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे कैटायन बनाए थे, ऐसे थोड़े बहुत एनायन बनाएंगे। एनायन हम बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो एनायन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि नॉन मेटल बहुत ज्यादा होते ही नहीं है, मेटल बहुत ज्यादा होते हैं ना। मैं पीरियोडिक टेबल में जितने हैं मैक्सिमम, उसमें से मान के चलो लगभग 90-95 अराउंड तो सिर्फ मेटल ही है। बाकी जो बचे उसमें थोड़े बहुत मेटलॉइड हैं और या तो नॉन मेटल है। तो मेटल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेटल्स के कैटायन के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है। अब जितने हैं उसको हम बना लेंगे। यहाँ पे भी सेम फंडा है, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? जितनी उसकी वैलेंसी होगी। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि वैलेंसी को याद रखो। ठीक है, इसको भी हम करते हैं। इसके बाद एग्जांपल्स इसके लिखना शुरू करते हैं। सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था हाइड्रोजन दोनों फॉर्म करता है, कैटायन भी और एनायन भी। कैटायन फॉर्म करा चुके हैं, अब बारी किसकी है? एनायन की, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। जितनी भी गैसेज हैं सारी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये सारे के सारे गैसेज क्या होती हैं? नॉन मेटल। अब ये मत बोलना सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी नॉन मेटल है क्या? अरे मेटल नॉन मेटल की बात तब होती है जब हम एलिमेंट की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कोई मेटल है क्या? कोई एलिमेंट है? ये कंपाउंड है। कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल नहीं छाटते। मेटल नॉन मेटल छाटना है एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड में नहीं छाटा जाएगा ये सब। चलो, पहला हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बना रहे हैं इस बार। तो कितना गेन करेगा? वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? 1, एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? H-1। पहले नाम क्या है? हाइड्रोजन। अब क्या हो जाएगा? मैंने बोला
सफिक्स एंड में क्या ऐड होगा, आईडीई, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। हाइड्रोजन पहले था, बाद में क्या बन गया, हाइड्राइड, क्योंकि नेगेटिव है तो आईडीई लगाना पड़ेगा। सो दिस इज हाइड्राइड आयन। ओके, नंबर 2। ओके, नंबर 2 होगा, इनको सबको एक साथ में लिखो, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो वर्टिकल लाइन है उससे जस्ट पहले ग्रुप नंबर 17, उसके अंदर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटाइन। कोड है इसका फिर कल बाहर आई, अंटी, अंटी की जरूरत नहीं है, बाहर आई काफी है, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। सबकी वैलेंसी 1 है, फिर कल बाहर आई, एक बार आंटी, तो एक से याद रख सकते हो वैलेंसी। तो फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बनेगा, F-1, नाम क्या होगा, पहले है फ्लोरीन, बाद में क्या बन जाएगा, फ्लोराइड, आईडीई, नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोरीन से क्या बन गया, Cl-1, पहले नाम क्लोरीन, बाद में क्लोराइड, क्लोराइड आयन। पहले नाम ब्रोमीन, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रो, हेलो ब्रोमाइड आयन, ठीक है ना, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। ओके, दिस इज आयोडीन, वो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, I-1, क्या नाम हो जाएगा, आयोडाइड आयन। तो ये मैंने सारे इसलिए लिखवाए हैं साथ में क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इनकी, और इनकी सबकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो सबकी वैलेंसी 1 है, सब में काफी क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं इनमें कई चीजों में। इसी वजह से हाइड्रोजन को, ये क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल में, बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा गया है, जिसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला जो ग्रुप है, और हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 17 में भी रखा गया है, जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर भी रखा जा सकता है। तो ऐसा रीजन क्या है, हाइड्रोजन दोनों में क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है ना वो दोनों से मेल खाती है। काय को, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और इधर वाले की भी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, तो सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो यही है। तो ये सारे लिख लेने हैं, इनको याद रखना है, ठीक है ना। और भी थोड़े बहुत मैं लिखवा देता हूँ फटाफट से। तो याद रखने हैं इनको कि नेगेटिव आयन किस तरह से फॉर्म करते हैं और इनके नेम में भी किस तरह से चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव में आईडीई लग जाएगा, लेकिन जब पॉजिटिव बनाएगा तो उसमें कोई भी सफिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 2 आयन फॉर्म करता है, कौन कौन सा, H+ आयन और H- आयन। H+ का नाम सिर्फ हाइड्रोजन आयन रहेगा, लेकिन H- का नाम हाइड्राइड आयन हो जाता है। ठीक है, आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो गैस हमेशा नॉन मेटल ही होगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, O-2, पहले ऑक्सीजन, अब नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। आईडीई का मतलब ही यही है कि वो नेगेटिव आयन है, क्योंकि नेगेटिव के साथ में ही ऐड होता है। ओके, ऑक्साइड के बाद सल्फर, सल्फर भी नॉन मेटल है, नेगेटिव फॉर्म करेगा, सल्फर की वैलेंसी भी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, S-2, नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड आयन। ओके, तीसरा, और कौन कौन से बच रहे हैं नॉन मेटल, जैसे कि नाइट्रोजन,
ठीक है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, और 3 वैलेंसी के बाद में क्या बन जाएगा, N-3, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, N-3 बनेगा, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयन, NITRIDEION, दिस इज नाइट्राइड आयन। फिर से देखो, दिस इज फास्फोरस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, नेम क्या आएगा, P-3, P-3, कौन सा आयन, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ठीक है, लिखो इसको सारे को। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव आयन, जो कुछ एनायन फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आयन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक और लिख लो यहाँ पे, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन भी एक नॉन मेटल है। जनरली कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि हाँ वो एनायन फॉर्म करेगा, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है तो वो करता है। विशेष कंडीशन में, अगर परिस्थितियों में हम थोड़ा सा चेंजेस लाएं, प्रेशर टेम्परेचर इस तरह के अगर हम कुछ चेंजेस लाएंगे और कुछ खास एलिमेंट्स से, मान लो किसी मेटल के साथ में रिएक्ट अगर करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जरूर गेन करेगा, तो प्लस वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो नाम क्या हो जाएगा, C-4 बनेगा, और नाम क्या हो जाएगा, कार्बाइड आयन, ठीक है, कार्बाइड आयन। तो ये था इतना सारा इसके अंदर, एनायन पूरा खत्म हो चुका है, और आप लोगों ने केटायन भी पढ़ लिए हैं पूरे, एनायन भी पढ़ लिए हैं पूरे, ठीक है, और ठीक है, केटायन एनायन के बाद हमको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है ना, केटायन हो गए, एनायन हो गए, और लास्ट में पढ़ लो पॉली एटॉमिक आयन। तो केटायन और एनायन के बनाने के तरीके थे, कैसे, सबको पता था कि केटायन कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा, केटायन मतलब पॉजिटिव बनाएगा, एनायन कौन बनाएगा, नॉन मेटल बनाएगा, कैसे बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा, ठीक। तो उसमें मेटल नॉन मेटल की पहचान करते थे, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाता था, तो देखते थे कि मेटल है तो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल नेगेटिव होगा। अब कितना होगा, 1 2 3, तो उसकी वैलेंसी देख लेते थे। पॉलीएटॉमिक आयन में कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती, पॉलीएटॉमिक आयन सॉल्ट के डिसोल्यूशन से ही हमको मिलता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पॉलीएटॉमिक आयन आपको याद ही रखना है, इसके बारे में कोई तिकड़म, कोई ट्रिक इस तरह की नहीं है, ठीक है, कोई तरीके नहीं है इसको समझने के। तो पॉलीएटॉमिक आयन आपको याद ही रखने हैं, वो पूरे कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, तो नाम से समझो, देखो, पॉली मीन्स मेनी, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा, एटॉमिक मीन्स एटम, ठीक है ना, एटॉमिक मीन्स एटम, और आयन मीन्स चार्ज, कोई सा भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मतलब हुआ, मेनी एटम चार्ज, यानी कि एक से ज्यादा एटम होंगे और उसके ऊपर चार्ज भी होगा। कोई भी ऐसी स्पीशीज विच कंटेन मोर देन वन एटम, जैसे अभी तक तुमने जितने भी पढ़े, जैसे इसमें जितने भी आयन पढ़े हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे सिंगल एटम रहे हैं। देखो, सोडियम सिंगल है, मैग्नीशियम भी सिंगल एलिमेंट है, कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन, ये सब के सब सिंगल रहे। लेकिन अब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम की बात होने वाली है, यानी कि अब हम ऐसे आयन देखेंगे जिसमें एटम एक से ज्यादा देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर चार्ज भी होगा। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन में, a group of atom having
charge on it, having charge on it is called what? Polyatomic ion. Called polyatomic. सही है। तो एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी कि एक एटम का ग्रुप होगा और उसके अंदर चार्ज भी होगा, तो पॉलीएटॉमिक आयन होगा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो अगर आयन लिखा है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर कैटायन लिखा है तो पॉजिटिव है, एनायन लिखा है तो नेगेटिव, लेकिन अगर आयन लिखा है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको मिटा देते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम जल्दी से। ये मैं 2-4 तुमको लिखाऊंगा और ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है ना। एक साइड लिखो, नहीं एक साइड लिखो पॉलीएटॉमिक आयन, और ये याद होना चाहिए क्योंकि कल हम कंपाउंड बनाएंगे। ये पॉलीएटॉमिक आयन है एंड दिस इज फॉर्मूले। सबसे पहला देखो, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4+1। चार्ज भी याद रखना है, तो उससे काम नहीं होगा। NH4+1। दूसरा, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोक्साइड आयन, नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या फॉर्मूला होता है? OH-1। तीसरा, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन यानी कि SO4-2। सल्फेट SO4-2। होता है सल्फाइड, सल्फेट के साथ में आता है सल्फाइड। देखो सल्फाइड और सल्फाइड अलग चीज है। ये सल्फाइड है, ITE है, तो क्या हो जाएगा? ये पॉलीएटॉमिक आयन है, SO3-2। पांचवा है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। छठा होता है बाई कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट होता है HCO3-1। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिए होंगे ऊपर के, मैं ऊपर के कुछ रब करता हूं। इसके बाद एक आता है नाइट्रेट आयन। ठीक है ना, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3-2, सॉरी -1। ये होता है नाइट्राइट आयन, ITE। ठीक है, इसका होता है NO2-1, NO3NO2। एक लिख लो परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट का लिख लो MnO4-1। इधर मैंगनीज है। और एक लास्ट में और एक लिखवा दिया जाता है आपको परमैंगनेट के बाद में, यूजफुल है, दैट इज एसीटेट आयन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयन है, इसको हम बाद में देखेंगे कभी। CH3COO-1। ये आपको एज इट इज याद करना है, इसमें कोई भी ट्रिक, कोई भी तरीका इसके लिए नहीं है। ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक आयन आपको याद ही होने चाहिए। ये कैसे फॉर्मेशन होती है ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल आपको इतने याद रखना है। So it was all about the class of today, और thank you so much for being here.